उन राजनीतिक विश्लेषकों को आईना दिखाने का काम किया था, जो समाज के विभाजन के लिए लगातार तमाम प्रकार की व्यूहरचना कर रहे थे। और मैं इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के बंगाल के कार्यकर्ताओं के साथ साथ सहारनपुर के भी कार्यकर्ताओं को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, इस विजय ने यह बात साबित की है कि जनप्रतिनिधि जनता के बीच में अगर सक्रिय रहे, सरकार जनभावनाओं का सम्मान करे, सुशासन के लक्ष्य को पूरी प्रतिबद्धता के साथ लागू करे और बिना भेदभाव के शासन की योजना को वहां तक पहुंचाने का कार्य करेगा, तो सरकार फिर से रिपीट करेगी। अन्यथा जनता जनार्दन देश के साथ धोखा देने वाले, भारत की संस्कृति के साथ धोखा देने वाले, भारत के राष्ट्रवाद को नुकसान पहुंचाने वाले राजनीतिक दलों को दफन करने में भी बहुत देर नहीं लगाएगी। चुनाव परिणामों ने इस बात का स्पष्ट संकेत किया है। ये शुभ संकेत है। जो लोग जाति के नाम पर बांट करके सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करना चाहते थे और उसके माध्यम से देश को कमजोर करना चाहते थे, उन लोगों के लिए एक आईना है ये परिणाम। ये चीजें दिखती हैं कि अब समाज विभाजित नहीं होगा, बल्कि विभाजनकारी ताकतों के मंसूबों को विभाजन करके राष्ट्र की एकता और अखंडता का शंखनाद अपने प्रचंड बहुमत से करेगा और राष्ट्रवाद पर लगने वाली एक एक मोहर राष्ट्र के प्रति हमारे कर्तव्यों के निर्वहन की भी एक नई गाथा को आगे बढ़ाता है। बहनों और भाइयों, सहारनपुर, याद करिए, ये वही जनपद है 2013, 14, 15, 16 दंगे हो रहे थे, कनेक्टिविटी नहीं थी, विकास का कार्य ठप थे, देश की राजधानी में जाने के लिए 4 से 6 घंटे का समय और प्रदेश की राजधानी में पहुंचने के लिए 12 से 14 घंटे का समय सहारनपुर वासियों को लगता था। शिक्षा का प्रमुख केंद्र नहीं था, स्पोर्ट्स का कोई प्रमुख केंद्र नहीं था। सहारनपुर अपनी पहचान के लिए मोहताज था। अन्नदाता किसान परेशान था, नौजवान प्लान करने के लिए मजबूर था और प्लान के साथ साथ यहां के उद्यमी और व्यापारी दहशत में थे। देवबंद बदनाम हुआ था क्योंकि देवबंद से जब फतवे जारी होते थे तो देश के अंदर हलचल मचती थी, हलचल। लोगों को लगता था कि पता नहीं अब क्या हो जाएगा। 2016 में इसी सहारनपुर में दंगे हुए थे, सिख विरोधी दंगे। 2013-14 में मुजफ्फरनगर, शामली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जल रहा था। महीनों महीनों कर्फ्यू, आवागमन बंद, किराना और कांधला में पलायन, हर ओर तबाही, कोई सुनने वाला नहीं। बहनों और भाइयों, उन स्थितियों में 2017 में सरकार बनी।
प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश की जनता ने मोदी जी पर विश्वास किया और प्रदेश में डबल इंजन की सरकार पहली बार बनी, पहली बार डबल इंजन की सरकार बनी। और आज मैं कह सकता हूं, सहारनपुर की पहचान यहां के कारीगरों के द्वारा बनाए गए वर्ल्ड क्लास कास्ट कला वुड कार्विंग का कार्य आज फिर से इसको अपनी एक नई पहचान मिल गई है। सहारनपुर भी कह सकता है कि हमने कुछ विशिष्ट किया है, अपने दम पर किया है। वह है कास्ट कला। उसको फिर से मंच मिला है, प्लेटफॉर्म मिला है, एक नई पहचान मिली है। सहारनपुर आज क्या नहीं है सहारनपुर में। अभी 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री जी आए थे सहारनपुर में। दिल्ली, बागपत, शामली, सहारनपुर, देहरादून 6 लेन के एक्सप्रेस वे का उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया। सहारनपुर में रोड शो हुआ। जो दूरी 6 घंटे लगती थी, अब मात्र 2 से ढाई घंटे में वो दूरी तय हो जाती है, सहारनपुर से दिल्ली की। इस इकोनॉमिक कॉरिडोर में पहला इंडस्ट्रियल और लॉजिस्टिक का हब दिल्ली और देहरादून के बीच में सहारनपुर में ही हम बनाने जा रहे हैं और इसके लिए कार्य प्रारंभ हो गया है। हजारों नौजवानों को रोजगार मिलेगा, हजारों लोग नौजवानों को रोजगार मिलेगा। इससे पहले आपने देखा होगा, देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रधानमंत्री जी ने जेवर में आकर के उद्घाटन किया। इससे पहले देश की पहली रैपिड रेल दिल्ली मेरठ के बीच ये प्रधानमंत्री जी ने मेरठ में आकर के लोकार्पण किया। बहनों और भाइयों, अभी 29 अप्रैल को मेरठ से प्रयागराज के बीच 6 लेन का लगभग 600 किलोमीटर लंबा देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया है। यानी गंगा एक्सप्रेसवे का मतलब केवल मेरठ और प्रयागराज नहीं है। अगर सहारनपुर वासियों को लखनऊ या प्रयागराज जाना होगा तो लखनऊ जाने के लिए 6 घंटे और प्रयागराज जाने के लिए 7.5 घंटे की दूरी में वह प्रयागराज पहुंच सकते हैं।